भी डाल देते हैं ताकि क्लास की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाए। अगर कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि चेक कर लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। बहुत शोर आ रहा है। अब कुछ बेहतर है? हेलो। हाँ मैं कहता कि अब आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है? वॉइस या टर्बुलेंस इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं आ रही है? बिल्कुल ठीक आ नहीं रही है। सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है सर। ओके। तो काफ़ी कम बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि यार क्लास के अंदर जो है वो कोशिश किया करें कि पार्टिसिपेट किया करें। हम ये सोच लेते हैं कि यार बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन फिर बाद में ना रिकॉर्डिंग देखने का भी टाइम नहीं मिलता। और फिर वो वाली फील जो आपकी ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन होता है जिसमें आप सवाल पूछ भी सकते हैं और अटेंटिव होकर बैठे हुए होते हैं, वो वाली चीज़ जो है वो फिर आपके पास जो है वो हो नहीं पाती। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि क्लास जो है ना वो लिया करें और टाइम से लिया करें। ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है और वो ये है कि ये जो पैंडास की जो लर्निंग रिसोर्स है उसकी एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो मैंने यहाँ पर डाली भी है। ठीक है, तो सर एक इस क्वेश्चन पूछना था। पहले पूछ ना, लेकिन पहले ये देख लो कि एक ये लर्निंग रिसोर्स की एक डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है। क्या आप लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं? AIQT रिसोर्सेज में ये जो एक डॉक्यूमेंट है पैंडास लर्निंग रिसोर्सेज, क्या आप इसको ओपन कर पा रहे हैं? सर मैंने प्रश्न कल किया था। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। कल सर मैंने चेक किया था, लेकिन पांडास चेक नहीं किया था, इसको खोला था मैंने। आप ये पैंडास वाला चेक करें। सर फाइल एक्सेस हो रही है। ठीक है, अगर फाइल एक्सेस हो रही है तो आपको जो है ये जो फाइलों के साथ जो IPU भी दी हुई है इनको भी ओपन करना है। और इनको जो है ना वो डाउनलोड भी करना है। ठीक है, ये नोटबुक्स बनी हुई है, तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप इसको चलाकर जो है वो देख सकते हैं, तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। और जब आप पोर्टल पे वीडियोस भी देख रहे होंगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप अगर इस जगह तक पहुंचेंगे, ठीक है, उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो है एक नई Q2 के नाम की नोटबुक बना लें या हर चैप्टर के हिसाब से बना लें, तो आपकी मर्जी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो ये एक नोटबुक आप लोगों के लिए बनाई हुई है। क्या आप इस नोटबुक को एक्सेस कर पा रहे हैं, ये पहली वाली को? यस सर, ओपन हो रही है। ठीक है, तो आप साथ साथ जो है वो कोलैब के ऊपर या अपने लोकल कंप्यूटर पर एक नई नोटबुक भी बना लें ताकि इसके कोड की प्रैक्टिस भी हाथ के हाथ ही कर लें आप। बन गई? सर कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी क्लास मिस हो जाती है, तो वो जो रिकॉर्डेड क्लास के लिंक है वो कहाँ से, यानी कि हमें रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास में एक ड्राइव है उसके ऊपर डाल देता हूँ और उसका लिंक जो है ना मैंने स्लैक के ऊपर शेयर किया हुआ है। तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर स्लैक का जो चैनल है उसके ऊपर गो थ्रू करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन क्योंकि शुक्रिया। आप क्लास में आ गए हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उस ड्राइव का जो लिंक है
वो आपको यहाँ पे चैट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है जनाब, और ये मैंने डन कर दिया। थैंक यू सर। अभी तो शेयर नहीं की, ये चैट है और यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं अपने पास, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसकी निकाल कर देख लें। थैंक यू सर। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम किताब की चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था, अब हम चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं। चैप्टर नंबर 5 पे जो हमारे पास नया ऑब्जेक्ट है वो है पैंडास। पैंडास और नमपाई जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है असल में, इसीलिए अक्सर एक साथ ही यूज़ होते हैं। तो इसका चैट विंडो, ये आप लोग सब इस जगह तक तो पहुंच गए ना? यस सर। इसका भी लिंक जो है ना वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये आपके पैंडास का हम जिक्र कर रहे थे कि किताब जो है ना वो आपको ज़रूर पढ़नी है। किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिटेल्स में होती हैं, जो अमूमन आपको नहीं पढ़ाया जा रहा होता ना, हम स्किप कर देते हैं टीचर, लेकिन ये कि आपको पढ़नी है। जैसे इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप मुझसे पूछते रहते हैं कि पैंडास डिजाइन फॉर द वर्किंग विद द टेबुलर और heterogeneous data. NumPy, by contrast, is suited for the working with the homogeneous numerical data array. और ये भी आपको पता लगेगा कि इसको 2010 के अंदर जो है ये स्टार्ट किया था। इसका मतलब है कि इससे ये भी पता लगता है कि आपके जो प्रोजेक्ट है वो कितना मेच्योर है। तो ये भी जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे तो आपको जो है ये चीज़ें पता लगेंगी कि किसी लाइब्रेरी की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। उसमें से एक जो चीज़ है वो ये भी है कि आप देखें कि वो लाइब्रेरी कितनी पुरानी है, कितने कंट्रीब्यूटर हैं आपके उसके, और उसकी डेवलपमेंट जो है वो आखिरी मरतबा कब तक होती रहेगी। कुछ लाइब्रेरी अच्छी होती है लेकिन उसकी डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, तो सपोर्ट करता है। सर आपकी वॉइस क्लियरली आ रही है। हाँ भाई, मेरी आवाज़ में भी मसला आ गया सही है। डिस्टॉर्शन हो रही है सर नॉइज आ रहा है। वैसे तो लाइट नहीं है और मैं ये तो वैसे मेरा स्पेशल जो है वो आपको नजर आ रही है। हेलो सर अभी भी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल डाउन हो गई आपकी आवाज। हेलो, अब ये कुछ भी आवाज़ क्लियर बेहतर आ है। रही है? जी जी यस अभी सर अब आ क्लियर। रही है। ये सर अब आ रही क्या है, बस ठीक है, ज़बरदस्त। तो हाँ, बात चल रही थी
इसकी। हेलो। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह आपको पता लगता है कि लाइब्रेरी कितनी मैच्योर है, कितनी अपडेटेड है, उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है जनाब। और इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहला काम ये भी करना पड़ सकता है कि आपको हो सकता है पेंडास जो है वो इंस्टॉल करनी पड़े कोलैब के अंदर या अपने लोकल कंप्यूटर पर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई लाइब्रेरी अपने पास इंस्टॉल कैसे करते हैं। जैसे पेंडास इंस्टॉल करना जो है बहुत ईजी है, पिप इंस्टॉल पेंडास लिख देंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहला जो हमें ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे वो होगा सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज है हमारे पास, ये हमारा मेन फोकस है, जो बेसिक यूनिट है पेंडास में काम करने का। ठीक है, हम देख सकते हैं जो सीरीज है उसके 2 हिस्से हैं, बल्कि देखा जाए तो 3 हिस्से हैं। एक उसके कॉलम के ऊपर एक वैल्यू है, ठीक है, और उसके रोज के नंबर्स हैं, या इसको हम कहते हैं इंडेक्स। तो हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके पास जो है वो वैल्यूज़ के अलावा, वैल्यूज़ तो हमें नमपाई में भी मिलती थी, वैल्यूज़ के अलावा आपको हर वैल्यू का एक इंडेक्स भी मिलता है, और उस वैल्यूज़ का कोई आप नाम भी दे सकते हैं। यानी सीरीज जो है वो एक ऐसा डेटा है जिसमें ना सिर्फ डेटा मौजूद है, बल्कि उसके इंडेक्स को हम अपनी मर्जी से इंडेक्स भी दे सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, मैंने एक सीरीज बनाई है, इंपोर्ट किया मैंने पेंडास के नाम से, ठीक है, और एक ओबीजे के नाम का एक वेरिएबल बनाया, और मैंने पीडी यानी पेंडा सीरीज को एक एरे दिया, तो मुझे एक जो है वो एक सीरीज का ऑब्जेक्ट मिल गया। और मैंने इसको प्रिंट कराया, तो इसमें ना सिर्फ ये मुझे नंबर बता रहा है, ये जो नंबर बता रहा है, बल्कि लेफ्ट के ऊपर एक इंडेक्स भी दे रहा है। यानी जो ये जो सीरीज है ये डबल काम कर रहा है आपको। मुझे ना सिर्फ वैल्यू मेरी स्टोर कर रहा है, बल्कि वैल्यूज के साथ साथ उनकी इंडेक्स भी स्टोर कर रहा है। यहाँ तक कोई एतराज, कोई सवाल? नो सर। नो सर। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो डबल काम कर रहा है, इसका क्या फायदा? सर ये सीरीज में बताएगा वैल्यूज के साथ इंडेक्स। क्या कह रहा हूँ? जैसे सर हम इसमें कॉल कर रहे हैं 0 1 2 3 इंडेक्स है, हम इसको रिवर्स कॉल कर सकते हैं माइनस। हाँ, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। ये सारे काम हम कर सकते हैं जो हम नमपाई में नहीं कर सकते थे। अगर आपको याद हो कि नमपाई में भी हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर तो होता है ना, लेकिन वो फिक्स होता है, 0 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड चला जाता है। तो इसके अंदर भी जो है वो आप इंडेक्स नंबर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें 2 चीजें आ गई जो मैंने अभी बताई थी आपको। एक तो वैल्यूज हैं और एक इंडेक्स है। तो अगर आप लोगों के पास ये आप लोगों ने ये ओपन कर लिया है मेरे लिंक के जरिए, तो आप यहाँ पर, और अपने कोलैब वगैरह में खोला हुआ भी है, तो आप यहाँ पर जो है इसको इस तरह पेस्ट करके चला के भी देखकर दिली तस्कीन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये चला लिया तो उसके बाद इस तरह चलाकर ये भी देख सकते हैं कि क्या दोनों को हम जो है वो अलग अलग सर आपने कहा है कि सीरीज का नाम भी दे सकते हैं, तो नाम कहाँ पर दे सकते हैं हम लोग? नाम नहीं आया अभी नाम नहीं आया क्योंकि हमने नाम नहीं दिया हुआ। सही है जी। नाम दिया हुआ ही नहीं है तो नाम आएगा कैसे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ हमने वैल्यूज
बताई हैं, तो वैल्यूज और इंडेक्सेस वो बता रहा है। और इंडेक्सेस के अंदर भी वो बता रहा है कि इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट है और 4 पे जाकर स्टॉप हो गई है। फर्स्ट इसका स्टेप है। ठीक है, और देखें यहाँ पर मैंने जो है वो इसको नाम भी दे दिया है। ना सिर्फ नाम दिया है मैं, तो अगर आप गौर से देखें, ना सिर्फ मैंने इसको नाम दिया हुआ है बल्कि नाम के साथ साथ इंडेक्स भी अपनी तरफ से दी हुई है। नाम भी दे दिया, इंडेक्स भी दे दी और वैल्यूज भी दे दी। अब जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट जो है वो आएगा। मेरे पास 0 1 2 3 वाली इंडेक्स नहीं आएगी बल्कि नाम वाली इंडेक्स आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो हूँ वो एक सीरीज के अंदर अपनी वैल्यूज की हर रो को कोई ना कोई नाम दे सकता हूँ और कॉलम को भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सीरीज का मतलब है कॉलम एक ही होगा, रोज कितनी भी हो। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई एतराज या मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। सर सीरीज के आर्गुमेंट्स जो दिए हुए ये कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं? एक तो ये वैल्यूज है, एक ये इंडेक्स के साथ मैं उसकी इंडेक्स बता रहा हूँ और नाम के साथ नाम बता रहा हूँ। ओके सर। सर ठीक है इंडेक्स में जनाब। जो सर इंडेक्स में जो इस तरह आपने जनवरी फरवरी लिख दिया है, तो इस पे जो रूल है वो वही लगेंगे जो वेरिएबल के नाम के लगते हैं, कि मतलब हम जिस तरह वेरिएबल के नाम के साथ जैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हम कोटेशन के अंदर दे रहे हैं। अगर हम कोटेशन के बाहर देते तो फिर वेरिएबल वाली कहानी शुरू होती ना। ये तो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज है, ये कुछ भी हो सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा लेट थी सर। वालेकुम। ये पांडास और नमपाई में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि आप लेट थी तो इसलिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी और इस किताब के अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाने के बाद जो है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे जाकर, ठीक है, ये वाली चीज़ें किताब खोली थी आपने? जी जी। किताब खोल लें। किताब खोलने के अलावा जो है वो गिटहब की रिपोजिटरी पे जाकर ये वाली जो है वो जुपिटर नोटबुक भी खोल लें। इसका लिंक जो है वो मैंने आपके चैट विंडो में दिया हुआ है, देख लें। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, फिर हम उसको रिज्यूम करते हैं। सही है। ओके ओके। the index ये सब दे देता हूँ, जहाँ की वैल्यू दे देते हैं, नाल इंडेक्स print into SALESA रन करूँ। कर ले, म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज।
वकास साहब अपने आप को म्यूट करें। वकास साहब म्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से प्लीज। हमने ये बुक दिए पाइथन पर डेटा एनालिसिस, तो हम डाउनलोड कैसे करें? अच्छा जनाब, तो देखें आपको एक बात जो है, कुछ चीज़ें जो है वो हमें आसान नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम उनको सही से नहीं समझते तो फिर बाद में हमारी तो अगर आप लोगों को यहाँ तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक कोई मसला आ रहा है, कोई समझने में एतराज़ हो रहा है, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई आपका जहन कबूल नहीं कर पा रहा है हालात को, तो आप जो है वो डिस्कस कर लें, ताकि फिर आगे हम जब जाएं तो परेशान ना हो, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत आएगी तो उस वक्त आपको जो है ना वो बड़े प्रॉब्लम होंगी अगर आपने इसको सही से नहीं समझा होगा। सर ये मेमोरी में इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3 ही हो रही होगी, वैसे हमने नेम जनवरी फरवरी दे दिए ना। कह सकते हैं आप एक तरीके से, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि मैं जो हूँ वो इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सवाल आपका अच्छा है, नाम के साथ भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्या ये वाला काम करने के लिए सवाल ये पैदा होता है कि पैंटास जरूरी है? जैसे एक साहब ने कल मुझसे कहा था, आप लोगों ने तो खैर ये वाली बात नहीं की, लेकिन एक साहब ने कल जो है वो मुझसे कहा कि सर इसके लिए आप 2 एरे बना लें नमपाई के, एक जो है वो वैल्यूज के नाम का, ठीक है? मेरा साथ रहिएगा, आप लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सब लोग म्यूट कर दें भाई। अच्छा, और एक जो है वो इंडेक्स के नाम का। सर ये इंडेक्स से मुराद वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है? अभी ये एक्सिस नहीं है, ये रो का नाम है, ठीक है? यानी हमने हर रो को जो है वो एक नाम दे दिया, ठीक है? रो को जो है वो हमने किया। अभी देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 2 एरेज हैं, ये 2 जो है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एरेज है ना। तो मैं जो हूँ यहाँ पर इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ कि डेटा इक्वल्स टू वैल्यूज और इंडेक्स डॉट इंडेक्स के अंदर भी एक इंडेक्स का फंक्शन होता है। डिक्शनरी भी तो यूज कर सकते हैं ना, डिक्शनरी नाम के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, डिक्शनरी इस वाले काम के लिए इस्तेमाल करेंगे आप जी, ठीक है? तो आप इस तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में प्रिंट कराकर डेटा दे सकते हैं। सही है? तो आपके पास ये 100 आ जाएगा। आपने इसके अंदर कोई भी नंबर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट एक वैल्यू इस्तेमाल की है। ये वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है कि भाई ये कैसे हो गया। एक हमारे जो ये अच्छा मजे की बात है कि ये नमपाई का एरे भी नहीं है, ये एक नॉर्मल एरे है। तो अगर मैं इसको देखूं कि क्या ये एनपी में भी चल जाता है ये, इंपोर्ट नहीं करवाई तो यार ये पहले बताना चाहिए था ना आपको, जब मैं एनपी लिख रहा था। ठीक है, ये नमपाई के अंदर जो है ये वाला इंडेक्स के नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है? तो मैं इसमें से ये वाला चीज जो है यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये जो है ये आपका एक फंक्शन जो है ना, ये एक जो एरे है मेरा, वो टिपिकल लिस्ट बन गया।
तो मैं इस तरीके से असल में देखा जाए, जैसे अभी भाई ने कहा था कि हम ये डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह का भी एक तरीकाकार है और ये ज़्यादा मुनासिब और ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि नंबर जो है ना उसमें गड़बड़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जनवरी, फैब और के बाद जो है ना कोई नया वैल्यू डाल दी, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर फैब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा काम जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी पुरानी वाली कंडीशन के अंदर मैं अगर नंबर इस्तेमाल कर रहा होता, जैसे मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पर मैं नंबर 2 इस्तेमाल कर रहा था, सॉरी 1 इस्तेमाल कर रहा था, तो अभी तो ये सही है। लेकिन अगर मैं अपने डेटा में कोई चेंज कर देता हूँ, सॉरी ये तो डायरेक्ट ही चलेगा ना, वैल्यूज डॉट इंडेक्स लिख सकते हैं शायद। नहीं, ये वैल्यूज का एरर तो बिल्कुल सही है। वैल्यूज के अंदर मुझे एरर चाहिए, तो मैं इंडेक्स के अंदर ये दे रहा हूँ, ये गलत दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर असल में यू लिखना पड़ेगा, वैल्यूज में से मुझे 1 चाहिए ना, मैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास 300 है। अब अगर मैं यहाँ पर एक नया डेटा डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे जो है वो उसूली तौर पे यहाँ पर 2 करना चाहिए और 2 करना भूल गया मैं, तो मेरे पास डेटा जो है वो जैन फैब का आना पड़ेगा, जबकि मैं फैब का डेटा डाला। तो नंबर का हमेशा यही गड़बड़ होती है कि जब भी जो है वो आप एक फिक्स नंबर इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें इस बात के चांस होते हैं कि वो जो वैल्यूज हैं वो आपकी गलत हो जाए। मतलब मैं एक नया डेटा डाल देता हूँ, तो उस डेटा डालने की वजह से या डिलीट करने की वजह से आपकी सारी जो कहानी है वो गड़बड़ हो सकती है। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है यहाँ पर बजाय नंबर के हम नाम इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये एक पुरानी अप्रोच है जो अक्सर नमपाई वाले जो हैं, जो पैंडा यूज करते हैं, नहीं करते हैं, उनको नफरत है पैंडा से, वो ये वाला काम करते हैं, सही है। पैंडास वालों ने देखा यार बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट ही बना दिया इस काम का। बजाय ये कि वो हमें मेहनत कराते, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि भाई इस तरह का एक ऑब्जेक्ट जो है ना ये बना लो, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपने सेल्स कर दिया। अगर आपको किसी भी जगह का वैल्यू चाहिए, जैसे आपको प्रिंट कराना है सेल्स, और सेल्स के अंदर आपको जो है वो फैब की सेल्स प्रिंट करानी है, तो आप इस तरह, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज और इस तरह की चीजें बनाने का मकसद ये होता ही यही है कि आप जो है वो टाइम कम लगाएं और काम ज्यादा करें। और जब काम ज्यादा करेंगे और वो लाइब्रेरी बनी भी होगी पहले से, तो उसमें एरर भी कम आएंगे और आपका काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी। यहां तक कोई सवाल करना चाहे तो करने जरा। मुझे लगता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग एकदम ब्लैंक हो गए हैं इस पैंडास के अंदर आती है ना। नो सर, नहीं सर, अभी तक सब कुछ सो फार सो गुड। सर अभी तक हमें समझ आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो
साथ में है आप लोग, मेरी आवाज सुन रहे हैं? यू आर कनेक्टेड? यस यस सर। अच्छा जी। तो बात पहुंची थी पेंडास के ऊपर और हमने देखा कि यार हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसने हमारा जो है वो काम आसान कर दिया, बजाय ये कि हम जो है वो मुश्किल काम करते रहते हैं अपनी मर्जी से। अगर कोई शख्स चाहे तो वो जो है वो C++ में भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। आप में से कोई कर सकता है? यस सर, मैं कर यस सर कर सकता हूँ। कर सकते हैं। लेकिन जब से आपने पाइथन पढ़नी शुरू की होगी तो आपको पता लगा होगा कि यार अगर मेरे पास नमपाई मौजूद हो और मुझे डेटा मैनेजमेंट करने के लिए नमपाई की सपोर्ट हो, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं सी में जाकर अपनी मेहनत करके बहुत अच्छा सा जबरदस्त सा खुद का कोड बनाऊं, जबकि मुझे सारी फैसिलिटी पाइथन दे रहा है। तो बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, पाइथन, PHP, जबकि सी लैंग्वेज मौजूद है, इसके बावजूद भी लोग इन लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हर आदमी जो है वो ईज ऑफ यूज चाह रहा होता है ना भाई? सर तो अगर आप लोग कोई मुश्किल मंसूर है क्या हमारे साथ? आज हमारे साथी मंसूर हमारे साथ नहीं है, गालिबन रात भर जो है वो लाइट गई हुई तो सड़कों पे टहलते रहे वो अपने दोस्तों के साथ और फिर अब सो रहे होंगे। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है, अगर रे एक दफ़ा बना लें, मतलब जो पेंडा रे है उस पेंडा सीरीज बना लें, तो उसके बाद आप इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आपका ज़बरदस्त है। हम इधर जा ही रहे थे कि हम जो है ये सब चीज़ें ही करनी है हमें। ऊपर नेम तो नहीं आया, जो आपने नेम रखा था वो नेम नहीं आ रहा। हाँ, वो नेम असल में यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये जो देख रहे हैं ना, ये नीचे आ रहा है नेम। तो ऊपर कैसे आएगा? ऊपर मैंने तस्वीर से खींच के ना वो लगा दी। ये तस्वीर जो है ये तो तस्वीर है असल में ना, टेक्निकली तौर पर अभी ये नीचे ही आएगा। इसको बाद में ऊपर लाने के लिए हमें डेटा फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सीरीज के अंदर जो है ये नाम जो है वो डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है जनाब। तो अब हम कहाँ थे? हम यहाँ पे सीरीज पे थे, या हम यहाँ तक आ गए थे? इंडेक्स चेंज करने के बाद। हाँ, और हमने यहाँ पर भी देख लिया था, इंडेक्स चेंज करना भी देख लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर भी ये देख लिया कि आपका जो डेटा है और आपकी अगर आप इंडेक्स दे रहे हैं तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अगर मैं इसमें से एक हटा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वाली बात हजम कर पा रहे हैं आप लोग? यस सही, वीडियो में भी आपने बताई है। अच्छा यार, आप लोग वीडियो देख चुके हैं, गुड यार। तो फिर तो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो तो अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो एरर आ जाएगा। क्या एरर आ रहा है? वैल्यू एरर आ रहा है ना? ठीक है। तो एक चीज जो है वो पाइथन में, आप पता है एक चीज जो है पाइथन में एरर नहीं होती। क्या चीज है वो? अगर आप आखिरी में कॉमा लगा देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा है देखा जाए, तो वो पाइथन में एरर के तौर पर ट्रीट नहीं होती। ये पता है आप लोगों को बात? यस सर पता है। पाइथन जो है उसमें ये वाली चीज है कि ये अगर आखिरी में आप एक्स्ट्रा पाइथन में एक कॉमा लगा दें तो वो उसको इग्नोर कर देता है कि यार बच्चे हैं, गलती हो गई होगी, छोड़ दो। सर मैं भी नई चीज ऐड करने के लिए वो कॉमा लगाते हैं मेरे भी। क्या कह रहे हैं? पाइथन की बुक में, पाइथन की जो बुक हमें लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में पढ़ाई गई थी ना, उसमें डिक्शनरी का जब टॉपिक आया था तब उन्होंने कहा था लास्ट में अगर आप कॉमा लगाते हैं तो वो पाइथन इग्नोर कर देता है, मे भी आपको बाद में कोई डेटा एंट्री करनी पड़े। हाँ, तो ये पाइथन की ना मुझे बड़ी जो है ना वो पसंद है ये वाली बात ना। सर C# और जावास्क्रिप्ट में भी यही होता है। अब ये उन्होंने भी
कॉपी कर लिया उन्होंने पाइथन से ही चल रहा है, मतलब हो लोग सकता पाइथन है। से, खैर मुझे नहीं पता है, मैं मजाक कर रहा था। तो अब हमने दो चीजें यहाँ पे सीखी, एक वैल्यू और एक इंडेक्स, और उसके बाद की कहानी बिल्कुल वही है जो हम NumPy में करके आए हैं कि अगर आपको डेटा चाहिए, आप जैसे आपने जो है यहाँ SW लिखा हुआ है, SW के अंदर वैल्यूज है, तो अगर आपको यहाँ पर SW के बाद 1 दे देंगे तो वो आपको 30 दे देगा, SW में ट्यूसडे दे देंगे तो वो आपको 30 दे देगा, SW में संडे दे देंगे तो ये आपको डेटा जो है वो आपको देना शुरू कर देगा। तो आपके पास अब दो चॉइस हो गई हैं, एक तो वो NumPy वाली चॉइस मौजूद है, यानी कि आप नंबर बता दें, पोजीशन बता दें, इसका मतलब है इंडेक्स बताने से आपकी पोजीशन वाली क्वालिटी इंडेक्स खराब, आप अपने डेटा को उसकी पोजीशन के जरिए जैसे NumPy में करते थे वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ जो है वो इंडेक्स के नाम के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ सवाल कर रहा था कोई? सर एक इंडेक्स में 2 वैल्यूज डाल सकते हैं? नहीं, पंडास में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, अभी टेबुलर फॉर्म अभी आगे जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा टेबुलर फॉर्म क्या है ना। अभी हम सीरीज के ऊपर हैं, ठीक है, थोड़ा आगे जाएंगे तो हम टेबुलर फॉर्म में भी इसको समझ लेंगे। अभी तक सीरीज में डेटा जो है वो सेम डेटा टाइप का होना मस्ट है, या टपल या लिस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं? सीरीज में मस्ट है, सीरीज के अंदर जो डेटा है वो एक सीरीज है ना, Homogeneous इसके अंदर data. एक ही कॉलम है, तो ये होमोजेनस है। लेकिन आपके पास अगर 4 सीरीज है तो 4 सीरीज में अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, कोई आपको लग रहा है आपके जहन में कोई फायदा आ रहा है कि अगर ये सीरीज के रो के अगर हम नाम रख सके तो उससे कोई फायदा मिलेगा, एनी एडवांटेज? यस सर। प्लॉटिंग भी हो सकती है, और अब देखिए यहाँ पर तो अभी काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटा हो, 1000 स्टूडेंट का डेटा है, उनके मार्क्स वगैरह मौजूद हैं, सही है, या अगर आप बहुत सारे डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, अगर आपको कोई भी डेटा ढूंढना हो तो डेटा के साथ सेट लगा देंगे तो वो आपको उस तरह के शायद मैं यहाँ पर यार मैं तस्वीर में दिखाया था। अब जैसे ये डेटा है, सही है ना, अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पर कहीं पर नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, या जैसे ये डेट है तो आपके पास इंडेक्स के तौर पर आप कोई डेट का नाम लेबल इस्तेमाल कर लें, या स्टूडेंट का डेटा है अगर तो उसमें स्टूडेंट के नाम या रोल नंबर इस्तेमाल कर लें, तो आपके लिए चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है, बनिस्बत ऐसे कि अगर आपके पास जो है वो डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के नंबर की मदद से हो। तो ये जो हमारे पास जो इंडेक्स है, इसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो है ना होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट का डेटा है तो हम स्टूडेंट के रोल नंबर को एज ए इंडेक्स यूज कर लेंगे, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे किस स्टूडेंट का डेटा कौन से रो नंबर पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर इंडेक्स में स्टूडेंट का रोल नंबर एज अ लेबल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट का रोल नंबर बताऊंगा और मैं डेटा वहां से उठा लूंगा। ठीक है जी, ये सिनेरियो समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस अग्री सर। कर रहे हैं आप लोग? यस सर। तो ये एडवांटेज है आपको लेबल की तरफ जाने का, और बाकी सब चीजें वही हैं जो हम पहले करके आ गए थे। जैसे आप ये देखें यहाँ पर, ये SW ग्रेटर देन 20 का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? यस सर। इसका मतलब है जहां जहां पर भी SW के अंदर 20 से बड़ा होगा वो ट्रू कर देगा, वरना फॉल्स कर देगा। तो मंडे अगर देख लें यहाँ पर, मंडे जो है वो 20 से बड़ा नहीं है तो वो फॉल्स कर दिया, और बुलियन एरर है ट्यूसडे सर। बड़ा था, हाँ, तो ये आपको ये वही चीजें हम NumPy में कर चुके हैं। और अगर उसको ही हम जो है वो एज अ फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास वो डेटा फिल्टर होकर भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा तो है वो ट्रू फॉल्स में था, ये वाला डेटा जो है हमारे पास कंप्लीट डेटा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ प्रिंट करके लगा देता हूँ, क्या मैंने किया है यहाँ पर, हाँ
ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्रिंट करने के बाद इसको बोला सर प्रिंट ठीक लिखे, प्रिंट गलत है। ठीक है, SW के अंदर मैं इसी कंडीशन को एज अ फिल्टर इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है जनाब, ये आपका पूरा डेटा है। इसके अंदर आपने ट्रू फॉल्स पता किया और आखिरी में वो वाला डेटा जिसके अंदर ट्रू वैल्यूज थी वो आपने फिल्टर करके उठा ली। अगर कोड तरह चला के देख लें आप लोग तो आप लोगों को ये चीजें तरह से क्लियर हो जाएंगी। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, कोड चला के देख लें और अगर कोई इशू हो तो मुझे बता दें। चल गया सबके पास? तो कुछ एक फ्रेंड्स ने अपने जो ब्रैकेट वो एम्प्टी की हुई ऊपर, उसकी क्या वजह? कहाँ पर? यहाँ पर ब्रैकेट तो कहीं पर भी एम्प्टी नहीं। सर ऊपर की हुई 1-2 जगह मैंने देखा। वो मैंने बीच में जो है ना वो डालने के लिए की होगी, ब्रेक डालने के लिए ना, यानी कि मैंने यहाँ पर एक प्रिंट डाल दिया तो उसके मकसद ये है कि अब ये 2 गैप आ जाएगा ना इसके अंदर, यानी कि इसके दरमियान और इसके दरमियान एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। तो हम NumPy के अंदर काफी टाइम लगा चुके हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए अब इतनी मुश्किल नहीं है, हम इनके ऊपर बड़ी जल्दी से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो और बाकी वही अप्रोच है जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके थे, यानी अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आप इंडेक्स बता दें एरे के अंदर, वो वाला डेटा उठा के ले आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। बल्कि इसको नए उसमें ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने नंबर 3 और नंबर 5 से उठा के लेकर आया। क्या है ये, इंडेक्सिंग है या स्लाइसिंग है? ये सर स्लाइसिंग इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग है। हाँ भाई, स्लाइसिंग क्यों नहीं है और कैसे होगी स्लाइसिंग? ये कॉलन होगा स्लाइड। कॉलन लगाएंगे। गुड यार, आप लोग तो ज़हीन हो गए। अच्छा, तो आपके पास दोनों चॉइस है, नंबर वाली स्लाइसिंग भी मौजूद है, NumPy वाली भी, और पैंडा वाली नाम वाली भी मौजूद है। अच्छा जी, तो अब हम और वही NumPy वाली कहानी जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। आप जो है वो किसी भी एरे को, मैं इसको एरे कह रहा हूँ, ये असल में सीरीज है, किसी भी सीरीज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। जब मैंने डिवाइड किया तो ये याद रखिएगा इसका डेटा टाइप चेंज हो गई है। यहाँ तक इंटीजर थी और यहाँ पर आने के बाद ये जो है ये फ्लोट हो गई है। यहाँ पर किसी कोई एतराज तो नहीं कि सर क्यों हो गई है? पाइथन में पढ़ा था। ओके गुड यार। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी कि सीरीज और अरे में क्या फर्क है, या लिस्ट में और सीरीज में? देखो
सीरीज के लेबल होते हैं और उसके नहीं होते। सीरीज के अंदर हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास डेटा भी है और डेटा के साथ साथ रोज के लेबल भी हम लगा सकते हैं, जो हमारे पास लिस्ट और नमपाई के एरे में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि मैं डेटा का कोई ना कोई नाम भी रख सकता हूँ, हर डेटा का कोई नाम रख सकता हूँ। ये स्पेशल चीज है जो मेरे पास पहले से अवेलेबल नहीं थी, ना लिस्ट में अवेलेबल थी और ना ही नमपाई के एरे में अवेलेबल थी। तो मैं जल्दी से आगे आपको लेके जा रहा हूँ। इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे ये लिखा हुआ है कि मंडे से लेके संडे तक एंड में दिया हुआ, अगर ये 2 वीक्स हो जाए तो फिर इसमें इंडेक्सिंग किस तरह काम करेगा? क्योंकि इंडेक्सिंग में तो हर दोबारा आईडी बताएं, यूनिक। क्या कह रहे हैं? अपने जो वीक डेटा दिया हुआ है मंडे से लेके संडे तक, अगर ये 2 वीक्स हो जाए, दोबारा नीचे एक और रो आ जाए जिसमें कि दोबारा मंडे टू संडे हो जाए, तो आपको दोबारा उसमें डालना फिर पड़ेगा। उसमें फिर जो इंडेक्सिंग है वो कैसे होगी? क्योंकि इंडेक्सिंग में तो यूनिक आईडीज होती हैं ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल, तो वहां पर आपको ना सिर्फ यूनिक आईडी चाहिए होंगी, तो आपको वहां पे डालना पड़ेगा। मतलब आपको संडे और मंडे वाला कहानी नहीं चलेगी, आपको कोई और नाम रखना पड़ेगा जो यूनिक होना चाहिए। सही है, तो ये सवाल बड़ा अच्छा था आपका। यूनिक होना जो है वो जरूरी है। सर फिर फिर हम भी जो है लोग वो मैं कंफर्म करने के लिए वेरिएबल के साथ नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे मंडे टू कर दें। हाँ कुछ भी करना पड़ेगा आपको, यूनिक करना पड़ेगा ना आपको जो है वो यूनिक करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं जो है वो यहाँ पर सैटरडे जो है वो यहाँ पर 2 मरतबा लगा दूं, ये देखें यहाँ पर सैटरडे यहाँ पर 2 दफा आ जाएगा। तो वो दोनों वैल्यूज दिखेगा। वो सैटरडे जब आप लिखेंगे तो उसकी दोनों वैल्यूज डाल देगा। जी बिल्कुल। तो ये जो है, अगर अब आपके पास लेबल तो आपने दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जब भी आप लिखने जाएंगे तो ये आपको 2 वैल्यू लेकर आएगा। तो आपको डेटा जो है ना यूनिक करना पड़ेगा। अगर आप यूनिक नहीं करेंगे तो आपको इस तरह के चैलेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। सर ये लेबल अगर हम सेम दे रहे हैं 2 टाइम्स दे रहे हैं, लेकिन इसके बैकएंड पे आईडी तो यूनिक जनरेट हो रही है, ऐसे हाँ ही है नंबर, या? आप ये कहना चाह रही हैं जो नंबर है वो यूनिक जनरेट हो रहा है ना। यानी अगर हाँ मैं जी। इसकी पोजीशन देखूं इस वाले की, तो ये 40 की जो पोजीशन है 0 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो तो यूनिक जनरेट हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी इन चीज़ों को देखेंगे। ये अभी मजे की बात है कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये डबल वाला, इसके पीछे भी एक साइंस है कि ये डबल क्यों लेने दे रहा है। ठीक है, और वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी तो अभी हम इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। आप इसको अभी याद रखिएगा इस चीज को, ये आगे जाकर जो है वो हमें पढ़नी है। अगर हमें पता करना है कि आपके सीरीज के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा बाय लेबल अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम शायद नमपाई वगैरह में भी और पाइथन की लिस्ट वगैरह में पढ़ चुके हैं कि आप यहाँ पर ये वाला काम कर देंगे। यानी कि मंडे जो है वो इन SW, तो वो बता देगा कि वो मंडे जो है वो SW में है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो तरीकाकार देखा था उसमें ये कहा था कि हम क्या एक एरे देते थे। एक तरीका ये भी है कि आप डिक्शनरी को भी, जैसे यहाँ पर देखेंगे एस डेटा के नाम से मेरी डिक्शनरी है, और उस एस डेटा की जो डिक्शनरी है उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो वो क्या करेगा कि जो कीज हैं उनको लेबल के तौर पे इस्तेमाल कर लेगा, और जो वैल्यूज हैं उनको वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल कर लेगा। तो आप किसी डिक्शनरी को भी जो है वो सीरीज का हिस्सा बना सकते हैं। सर हम लिस्ट को भी बना सकते हैं सीरीज, लेकिन वहाँ पे फिर वो इंडेक्सिंग अपने अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट कर ले। हाँ बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एस डेटा मौजूद है। इसको जरा गौर से देखिएगा, बड़ा ही बकवास सिंपल कोड लग रहा है लेकिन यहाँ पर जो है मैंने क्या क्या रखा हुआ है, सिंध पहले है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद KP के है, उसके बाद बलूचिस्तान है।
मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पर एज डेटा को मैं एज अ वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इंडेक्सिस करने के बाद और इंडेक्सिस के अंदर मैंने कहा है कि भाई पंजाब पहले चाहिए, सिंध बाद में चाहिए, केपी के उसके बाद चाहिए और बलूचिस्तान उसके बाद चाहिए, और साथ में जीबी भी लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसने डेटा को खराब नहीं किया, डेटा वैसा का वैसे ही है। आप देख सकते हैं पंजाब के साथ 45,000 ही लिखा हुआ है। यस सर। सही है। तो आपने जो अभी सवाल किया था कि हम इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं, तो आप इंडेक्सेस चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, उससे क्या होगा, डेटा की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका डेटा जो है वो एज इज रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। मैं इसको जरा चला के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चला दिया और मैंने फिर क्या कहा, अब मैं करके देखता हूँ यहाँ पर। शायद चल जाएगा। चल गया। तो अब मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ पर पंजाब था, सिंध था, तो मैंने दोबारा इसको जो है चेंज कर दिया और मैंने इसको जो है यहाँ पर उल्टा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पंजाब को मैं आखिरी में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जीबी के बाद, और सिंध को मैं पहले लेकर आ रहा हूँ जस्ट, और उसके बाद मैं इसको दोबारा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब जो है वो आखिरी में आ गया है, लेकिन क्योंकि डेटा जो है वो जीबी को असाइन हो गया है, ठीक है, अब ये डेटा जो है वो जीबी को असाइन हो गया है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं इसको दोबारा जो है वो यहाँ पर जीबी को ही आखिरी में लेके जाता हूँ, ताकि जो नल है वो जीबी के लिए ही यूज हो जाए। लेकिन पंजाब वैल्यू अभी चेंज हो गई है, वैल्यू मैं चेंज वही पहले देखना चाहता, सिंध को पंजाब की मिल गई है। सही। तो अब मैंने क्या किया, नई इंडेक्स दे दी, तो अब क्या हुआ है, उसने इसके इंडेक्सेस ही चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो ये मैं फर्क बताना चाहता आपको, यहाँ पर और यहाँ पर फर्क है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बताया है कि पहले वाले को सिंध दे दो, दूसरे वाले को केपी के दे दो, तीसरे वाले को बलूचिस्तान दे दो, चौथे वाले को पंजाब दे दो। ये कहलाता है, ये जो मैंने काम किया है इसके अंदर मैंने इंडेक्सेस रीअसाइन कर दिया, जबकि ये वाला जो काम था इसके अंदर मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की थी। तो दोनों में फर्क है। जब आप इसके यहाँ पर दे रहे होंगे तो ये आपकी वही पोजीशन होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपकी इंडेक्सेस भी चेंज हो जाएगी, डेटा भी चेंज हो जाएगा। अब सिंध को जो है वो 45 जो है वो असाइन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये जरा इसको समझने की कोशिश करना है। सर अभी आपने एक इंडेक्सिंग की एग्जांपल दी थी सर, उसमें आप स्लाइसिंग अगर हमको शो कर सकते हैं तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो है वो यहाँ पर बता दें इसको। सर इसमें 2 और 4 के सिंटैक्स में क्या फर्क है? भी देख लेते हैं। वहाँ डॉट इंडेक्स लगा हुआ है ना, और ऊपर वो डेटा भी लिखा हुआ है, एस डेटा, वो जो ओरिजिनल है वो यूज किया। सही है, आपने यहाँ पे सिंध लिखा, कॉलन लगाया और पंजाब लिख दिया। अगर आप बलूचिस्तान लिख देते हैं तो बलूचिस्तान आया था। तो ये असल में देखने में बड़ा आपको आसान और सिंपल लगता है, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर चलाएंगे आप, तो आपको ये क्लियर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली
तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। बाद में आप जैसे इंडेक्सिंग जो है यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये सिनेरियो बताया गया, ये वाली इंडेक्सिंग है, बाद में मैंने ये वाली कर दी, ये हो जाएगी। और आपके पास 3 सोर्सेज हैं, एक कौन सी है, डेटा फ्रॉम नंपाई एरे और फ्रॉम डिक्शनरी। 3 तरीकों से डेटा जो है वो आप इसमें लेकर आ सकते हैं। तो ये सीरीज वाली कहानी जो है ना खत्म हो गई है। अब इसमें कोई सवाल आप लोग पूछना चाहें तो पूछ लें, 2 मिनट है आप लोगों के पास। आप जरा अपने पास इसको स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करके देख लें, इसमें कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो तो आप पूछ सकते हैं। सर लाइन 2 लाइन 4 के इंडेक्स में मैंने कहा था क्या में डिफरेंस क्या है सिंटैक्स में? यहाँ पर मैंने नई वाली इंडेक्स असाइन कर दी है, जैसे मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ ना, ये देखें यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब मैं अपनी इंडेक्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। पहले मैंने कुछ और रखी हुई थी और बाद में मैंने कुछ और रख दी। यही चीज जो है मैंने यहाँ पर भी किया। टेक्निकली तौर पर ये नया डेटा है जो मैंने इसको दिया है। सर वहाँ आपने पीडी डॉट सीरीज को यूज किया, यहाँ डॉट इंडेक्स को यूज किया है, जिसकी वजह से वहाँ तरतीब चेंज हो रही है और यहाँ आपकी वैल्यू ही चेंज कर देता है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर इंडेक्स ही चेंज कर रहा हूँ। मतलब ये एक टेक्निक होता है और मुझे लग रहा है कि पुराना डेटा, लेकिन असल में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं SDH कर दिया मैंने, KPK है, BL कर दिया मैंने, तो कंप्यूटर के लिए जो है इस तरह कर दिया, तो असल में मैं एक नया डेटा जो है ना उसको दे रहा हूँ। अच्छा वो एरर दे दिया, यहाँ पर एरर आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं असल में अगर पुराने नाम भी दे रहा हूं तो एक तरीके से मैं अपनी इंडेक्स को चेंज कर रहा हूं। यस सर। अब क्योंकि वो नाम पुराने दे रहा था इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, तो आप जो है वो इसको समझने के लिए यूं समझे कि आपने नए नाम दे दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो फर्क है वो यहाँ पर ये है कि मैंने ये कहा था कि भाई ये जो डेटा है वो यहाँ से उठा के लाओ, लेकिन सबसे पहले पंजाब का डेटा दिखाना, फिर सिंध का, फिर KPK का, फिर बलूचिस्तान का, फिर GB का। यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है, जबकि यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि पहले वाले को SDH असाइन कर दो, दूसरे को ये वाला, तीसरे को ये वाला, चौथे को ये वाला और पांचवे को ये वाला। तो ये दोनों फायदा क्या अगर डाटा ही सारा एक्यूरेट नहीं रहा तो इसका यूजेज क्या है? अगर इसमें देखें इसमें जो प्रिंट आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है तो इसका यूजेज का फायदा क्या अगर ये डाटा एक्यूरेट नहीं है तो? देखो भाई ये यूजेज जो है ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह उठाएंगे। पैंडाज एक लाइब्रेरी है, उसके पास उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो गलत तरीके से होगा, और जो सही तरीके से यूज करेंगे वो सही तरीके से होगा। तो ये तो पैंडा तो एक लाइब्रेरी है ना, तो ये तो आपको देखना चाहिए कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे टोटली नॉनसेंस वर्क। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, दैट मेक सेंस कि मैं पहले यहाँ पर 3 लेटर के लिख रहा था, मैंने यहाँ पे 1 लेटर के कर दिए, दैट्स फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरह की कोई गलती कर रहा हूँ तो ये मेरा मसला है ना। मतलब अगर आपने एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने के बाद जहां पर ब्रेक मारना था वहां पे एक्सीलेटर दबा दिया और आपकी गाड़ी जो है खंबे से टकरा गई, तो इसमें गाड़ी का कसूर नहीं है ना, कसूर तो ड्राइवर का है ना। दिन में तारे नजर आ जाएंगे सर। इसका मतलब है आपने कभी ना कभी गाड़ी ठोकी है। नो सर। अच्छा ठीक है। सर ये कमांड के साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रिंट SW जब आपने 3,5 किया है सर, इसकी सर स्लाइसिंग किस तरह करनी है सर? ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी कोलैब कोड के अंदर यहाँ से 25 है। हाँ गया 3,5 यहाँ पर था सर एंड पे है। हाँ मंसूर क्या हो गया, खैरियत?
हेलो हेलो, बेचारा सुन नहीं पा रहा। अच्छा, यहाँ पर ये सर एंड पे, बिल्कुल एंड पे। ये 3,5 ये स्लाइसिंग नहीं है। स्लाइसिंग जब होगी जब यहाँ पे कॉलम लगाएंगे। सर मैंने कॉलम लगाया, एरर आ रहा है। हेलो, हाँ भाई, क्या हुआ, छुट्टी कर ली आज? नहीं सर, छुट्टी नहीं की, मेरी तबीयत सही नहीं थी तो अम्मी ने उठाया ही नहीं मुझे। मैं आज ज्वाइन कर चुका हूँ, 5-10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ जी, तो क्या बात हो रही थी? तो ये जो है, ये यहाँ पर देखो, ये है इंडेक्सिंग। अब इसमें देखना है कि क्या 5 जो है वो इसमें अवेलेबल है। अगर यहाँ कॉलम लगा देते हैं, आपका सवाल अच्छा है, चैलेंजिंग है कि अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ और मैं इसको यूँ करता हूँ तो यहाँ एरर आ जाएगा। ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। तो ब्रैकेट से हटा देना उसकी साइड पे। डबल ब्रैकेट से डबल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। एक मिनट, पहले मैं देख लूं कि यह मैं इंडेक्स के अंदर तो गलती नहीं कर रहा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है वो हम डबल ब्रैकेट आप यूज कर रहे थे स्लाइसिंग की वजह से और इंडेक्सिंग की वजह से। तो अब आपने यहाँ पर जब आप स्लाइसिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट यहाँ पर कम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको इंडेक्सिंग कर रहे होंगे, कॉमा लगा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा तो वो बोलेगा कि यार पहला जो है वो कॉलम जो है वो डेटा जो है वो आ रहा है पहले डायमेंशन से और दूसरा वाला दूसरे डायमेंशन से। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सही है, तो उम्मीद है कि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का मसला हल हो गया होगा आपको। यस सर। अच्छा जी, तो सीरीज जो है वो समझ में आ गया। सीरीज जो है उसमें दो चीजें हैं हमारे पास, इंडेक्स और वैल्यूज। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो डेटा फ्रेम है, जिसके अंदर हम मल्टीपल सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। सीरीज का आपको चूरन इसलिए पढ़ाया गया पहले कि आपको अंदाजा हो जाए कि असल में डेटा फ्रेम जो है वो सेट ऑफ सीरीज, यानी सीरीज जो है वो डेटा फ्रेम का यूनिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 सीरीज बनाई है और 2 सीरीज को मैंने सबसे पहले एक डिक्शनरी में लेके गया हूं मैं, ठीक है, और डिक्शनरी के बाद जो है मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया। तो ये इस तरह से करने से मेरे पास ये भी एक तरीका है, और भी तरीके कार हो सकते हैं। तो अब आप सीरीज से निकलकर डेटा फ्रेम पर आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आप यहाँ देखें, आपकी इंडेक्स तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं और हर कॉलम के ऊपर उसका नाम भी आ रहा है। कोई सवाल यहाँ से कोई करना चाहते तो कर ले। नो सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आज मैंने ज़रा लेट ज्वाइन किया है क्योंकि आज आपको पता है पूरे मुल्क में लाइट का इशू है, तो बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुए। तो आज हमने पेंडास शुरू कर दिया है जी। सर नमपाई का सारा सेक्शन ख़त्म हो चुका है हमारा जी। तो सर ये हमारे फिर ये जो नमपाई के एग्जाम्स हैं वो कब, क्विज कब है एक्सपेक्टेड? वो आपको अनाउंस होगा, पता लग जाएगा। मैं उसमें डील नहीं कर रहा होता, टीचर को नहीं पता होता, वो फिर मैनेजमेंट ही शेयर करती है कब होगा। चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप सीरीज बना कर लाइन 7 में का मतलब ये है कि आपने उनके लेवल्स देने। लाइन 7 का मतलब हाँ नाम का ये। अब ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। यहाँ पर लाइन 7 का मतलब है कि मुझे जो है वो उनके कॉलम लेबल्स देने हैं। अभी जब हम सीरीज की बात कर रहे थे तो हम वहां पर रोज लेबल की बात कर रहे थे।
लेकिन अब हम नई चीज भी लेकर आ गए हैं, वो है कॉलम लेबल्स, यानी कि हम कॉलम के भी लेबल दे रहे हैं। अब हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर दो चीजें आ गई हैं, एक हमारी वैल्यूज, दूसरा हमारे पास रो लेबल, और तीसरा हमारे पास कॉलम लेबल। यहां तक कोई जज्बाती से सवाल? ना सर। दो सीरीज को एक ही लेबल दे सकते हैं? हाँ देखिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने सीरीज को जो है दोनों को जो है रो लेबल अपनी तरफ से दे दिया है, और मैंने इसको यहाँ पर बनाकर यूज भी कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने अपना लेबल दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। लेबल तो वो जो कॉलम लेबल है वो तो डिफरेंट होंगे ना सर, वो तो सेम नहीं हो सकता। कॉलम नंबर भी चेंज करके देख लें आप लोग। कॉलम लेबल जो है चला के देखें, इसको कॉपी करें यूं करके और यहाँ पे चला के देखें सेम होने से क्या हो रहा है। सेम नहीं किया आपने, ऑरेंज और एप्पल डिफरेंट है। सही है भाई? सर इनकी वैल्यूज चेंज करके देखें, डिफरेंस पता वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि अगर हम कॉलम का नाम एक कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये लास्ट वाला वो वैल्यूज डालेगा। लेटेस्ट जो लेटेस्ट होंगी वो वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें अपने इंडेक्सिंग जो है दो दफा यूज की ऊपर से लेफ्ट राइट के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इसका मतलब है जितने भी हमारे पास सीरीज होंगे, डाटा सीरीज, उसके हर एक के लिए इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अगर वो 6 कॉलम है तो 6 की इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी हमें। अभी इसके पीछे कहानी है ना, पूरी पढ़ेंगे असल में ये। अब जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि यार ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें, ये मेरे पास डेटा है स्टेट का, और यहाँ पर मैंने उसको, इस डेटा को स्टेट में लाके डाल दिया है। ईयर के डेटा को मैंने एक एरे में लाके डाल दिया है। पॉपुलेशन के डेटा को मैंने पॉपुलेशन में लाके डाल दिया है। और उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम बनाया है, और यहाँ पर बाद में आकर मैंने इंडेक्स दी हुई है। बजाय कि मैं एक साथ इंडेक्स दूं और अलग अलग हर जगह पे इंडेक्स दूं, मैंने क्या किया हुआ है कि आखिरी में आकर मैंने इंडेक्स अलग से दे दिए। तो वो जो आपका जो सवाल है कि यार आपको हर मर्तबा हमें हर किसी के लिए इंडेक्स देनी जरूरी है, तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है आपके पास कि आप जो है आप इस तरह जो है वो इस तरीके से भी आप डेटा बनाकर काम कर सकते हैं। सीरीज में हम इस तरीके से इंडेक्स को शफल कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे, जब हमने इस तरह का सिंटेक्स यूज किया था सीरीज के साथ। और जब हमने असाइन करने थे तब हमने किया था state_pop_df.index, जब हमने असाइन करने थे एक्चुअली इंडेक्सेस। तो वैसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो आपको देखने हैं। यार इससे करने से क्या होगा, उसको करने से क्या होगा, ये सब चीजें आप लोगों को जरा सा प्रैक्टिस करनी है, तो आपको डिफरेंट जगहों पे पता लग जाएगा। इससे एक चीज आपको पता लग रही होगी कि अगर आपने इसके इस्तेमाल में कोई गड़बड़ की तो आपके रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। यानी कि ये जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है ना, जैसे नमपाई है और पेंडाज है, उसके अंदर ये भी एक मसला है कि अगर डेटा जो है उसको आपने कोई छोटी सी गड़बड़ कर दी, जैसे पिछले वाले सिनेरियो के अंदर हमने क्या किया था, दोनों के नाम एप्पल रख दिए थे तो उसने एक डेटा को उड़ा दिया था। तो अगर आपने जो है वो कॉलम के नाम सेम कर दिए तो आपका डेटा रिमूव भी हो सकता है। तो ये सब चीजें देखनी है। लाइब्रेरी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है लेकिन बहुत ही फास्ट है, और इसके अंदर सारे ऑपरेशंस जो है ना वो लूप वूप से हो नहीं रहे। हाई लेवल लाइब्रेरी है, इसमें एक गलती जो है वो आपके पूरे के पूरे डेटा को खराब कर सकती है। सर सीरीज के अंदर जो डेटा हैं वो उनके बराबर होने चाहिए वैल्यूज?
रोज नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। ठीक। सर इंडेक्स को हम रेंज में की शक्ल में भी डिफाइन कर सकते हैं या एक सेपरेटेड लिस्ट की शक्ल में डिफाइन कर दिया, वहां से इंडेक्स की वैल्यू के उसको दे दी एज अ वेरिएबल, जैसे आपने यहाँ दिया हुआ है। दोबारा बोलो। सर मेरा क्या पूछना ये था कि क्या हम इंडेक्स को रेंज की शक्ल में डिफाइन कर सकते हैं? हाँ या बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स नहीं देंगे तो वो रेंज की शक्ल में दे देगा। ठीक है। और दूसरा ये, जैसे आपने स्टेट और डाटा के, स्टेट की लिस्ट और डाटा की आपने जैसे डिक्शनरी गालिबन डिफाइन की हुई है, ठीक है, तो इसी तरह हम इंडेक्स की भी एक लिस्ट बना सकते हैं और फिर इस जगह जहां आपने हाँ इसका, बिल्कुल। सही है, ठीक है। सर इधर हमने स्टेट को सर पीडी सीरीज डिक्लेयर नहीं किया। हाँ क्योंकि हम यहाँ पर यहाँ पे क्रिएट किया है ना हमने। देखो यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा जो है वो यहाँ से आ रहा है, इसके अंदर जो है वो स्टेट यहाँ से आ रहा है। तो ये देखो ना, ये चेनिंग हो रही है ना, डेटा कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, इसको आपको देखना पड़ेगा कि यार ये अगर आप ये कोड रिव्यू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ से आया। तो डेटा यहाँ से आया, ये एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर स्टेट कहाँ से आ रही है, इस एरे में से आ रही है। ठीक है। ठीक है। और बाद में जो है वो आप, अगर आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने जो है इंडेक्स बताई थी और मैंने उसको यहाँ पर स्टेट, एयर और पॉपुलेशन मैंने बताई थी। तो यहाँ पर मैंने देखें एयर, स्टेट और पॉपुलेशन, स्टेट, एयर और पॉपुलेशन, एयर, स्टेट, पॉपुलेशन। मैंने क्या किया यहाँ पर, फिर अगेन वही वाला काम किया कि मैंने डेटा फ्रेम बनाते वक्त कॉलम के नाम की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी। तो इसके अंदर क्या होगा कि अब मेरा जो है वो एयर पहले आएगा, स्टेट बाद में आएगा और पॉपुलेशन उसके बाद आएगा। सही है, ठीक है। ठीक है सर। सर एक दफा कोड ऊपर से दिखा देंगे जो आज किया है। ये आपके पास खुल नहीं रही है ये वाली IPUB? सर वो ये वाली मैं लेट आई थी तो मुझे नहीं आइडिया कहाँ पे। हाँ, GitHub चैट पे। विंडो पे जाके चेक कर लो। चैट विंडो पे इसका लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाकर इसको फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लेना और वहां से कॉपी पेस्ट करते रहो। ओके थैंक यू सर। सर जिन लोगों ने थोड़ी सी असाइनमेंट लेट होगी उनके नंबर लगेंगे सर, मार्क्स लगेंगे उनके? बिल्कुल। सर असाइनमेंट सबमिट कहाँ करानी थी, मुझे लिंक नहीं मिल रहा था। अब तो लिंक मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया। मंसूर बताओ क्या कंडीशन है? सर ये टास्क वाला क्या मसला है इसका? तो टास्क भी करने पड़ेंगे हमें? वो तो हमने कर लिया ना असाइनमेंट्स, और टास्क भी हमें करना। कर लो यार, मसला क्या है इसमें? सर बस अब हमने पांडा से स्टार्ट कर दिए, नपाई को छोड़ देते हैं। सर वो उधर मिले नहीं ना सर, मैं इस वजह से कह रहा था वो गिटहब पे अपलोड नहीं थे वे, या मैं और दूसरी देख ऑफिशियल देख रहा था सर, कासिम वाली थी वो शायद। चलो छोड़ो, अब वो जो हो गया उसको खत्म करो, पैंडास के ऊपर फोकस कर दो। अच्छा जी। ये वाला कोड आप लोगों ने चला के देखें जरा इसको। लैपटॉप चार्ज कर ले प्लीज। हाँ वो मैं लगाया हुआ था यार, और आई होप के
सर ये जिस तरह हम अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर रहे हैं, तो इसके बाद कोई हमें गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की भी मिल सकती है? भाई सर नहीं है। सर रजनीश ने लेफ्ट कर दिया क्या? सर की चार्जिंग नहीं थी लैपटॉप की, शायद इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा सर के मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे। यार अब क्या करे बंदा जब लाइट ही नहीं है तो। सॉरी भाई, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो जी दोबारा हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे। ठीक है, तो अच्छा देखें, ये जो चीजें हैं ना हमें बड़ी आसान लग रही है लेकिन ये बड़ी ही चैलेंजिंग है। इनको साइंस को समझना बहुत जरूरी है कि यार रो और कॉलम की लेबलिंग और ऑर्डर जो है वो कैसे होगा। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमारे लिए फायदा है, और अगर नहीं समझेंगे तो बाद में हमें जो है ये सारी, और इसके लिए जो है ना आपको किताब पढ़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है। किताब के अंदर जो है, किताब के अंदर ये सारी चीजों की ना डिटेल्स भी मौजूद है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे किताब में मौजूद है। मैं अमूमन इसीलिए वर्कशीट वगैरह से नहीं पढ़ाता, क्योंकि बच्चे फिर वो पढ़ते ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ये सारी डिटेल्स जो है वहाँ पढ़ी हुई है। Since we did not specify index for the data, a default one consists of the zero integer through n minus 1। ये सारी कहानी जो है ना ये इसमें लिखा हुआ है एक एक चीज के बारे में। अब देखें यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है, आपको ये चैप्टर अगर आपने पूरा सही से पढ़ लिया ना एक मर्तबा, तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो आपके सामने यहाँ पर एक चीज रखी है कि भाई मेरे पास कॉलम है एयर, स्टेट, पॉपुलेशन और डेट, और डेट के अंदर मैंने क्या लगाया हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं डेटा दिया, तो डेट के अंदर NaN आ गया। तो ये सारी डिटेल जो है ना यहाँ पर आप बजाइए, परेशान हो, वीडियो देखते रहें। आप किताब जो है ना, किताब के अंदर जाकर इन चीजों को आप देख लेंगे भाई किस तरह से डेटा जो है वो मिसिंग है और किस तरह से डेटा जो है वो सही है या गलत है, जो भी है। तो वो आपको डेटा, ये सारी डिटेल जो है किताब में से मिल जाएंगी। तो आप इस क्लास को खत्म होने के बाद ना, बजाय ये कि आप परेशान हो कि वीडियो कब आएगी, कब लोड होगी, आप सिर्फ इस किताब को पढ़ लें एक मरतबा। बहुत ही आसान किताब है ये, क्योंकि हमने नमपाई के ऊपर बहुत टाइम लगाया है, तो ये अब चीजें बड़ी आसान हो गई हैं आपके लिए। Yes, तो sir. ये कोड जो है वो मैंने यहीं से उठाया मैं, और इसकी सारी की सारी डिटेल जो है ना वो पड़ी हुई है। अ कॉलम इन डेटा फ्रेम कैन बी रिट्रीव एज अ सीरीज आइदर बाय डिक्शनरी लाइक नोटेशन और बाय एट्रीब्यूट। यानी कि अगर मुझे इस अपने डेटा में से, डेटा फ्रेम में से सिर्फ एक कॉलम उठाना है, तो मैं उस कॉलम का नाम बता दूंगा इस तरह डिक्शनरी लाइक में से, या इस तरह बता दूंगा। यही चीज जो है वो मैंने इस जुपिटर नोटबुक में बनाई हुई है। ये, और मैंने यहाँ लिख भी आपकी दिया है। स्क्रीन नहीं सही शेयर हो रही। नहीं सही है, नजर आ रहा है सब कुछ। स्टैटिक वो आ रहा है, पेज आ रहा है गिटहब स्टैटिक वाला। पेज आ रहा है। A column in the data frame can be retrieved as a series either by dictionary like notation or by attribute। ये नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. गिटहब का पेज आ रहा है। हाँ, गिटहब का पेज है, बिल्कुल गिटहब का पेज है अभी, बस क्योंकि वो ठीक मैंने है। दूसरा वाला पेज जो है ना वो यहाँ पर अभी ये इसकी बात कर रही है ना, वो अभी मैंने शो नहीं किया हुआ, ये गिटहब का ही शो किया हुआ। तो ये सब चीजें जो है मैं किताब से ही निकाल कर आपको आपके लिए लगा रहा हूँ। तो आपको किताब का ये जो चैप्टर है 5th, वो लाजमी तौर पर पढ़ना है।
अगर एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे काम जो है ना वो आसान हो जाएंगे। इंशाल्लाह सर। तो इसमें सिर्फ बताने की चीज ये थी कि आप डेटा बाद में भी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो मैंने डेट के लिए कोई भी डेटा नहीं दिया था, तो डेट के अंदर NaN आ रहा था, डेटा नहीं था, बाद में मैंने दे दिया। इस कोड को जरा अपने पास ओपन करके कॉपी पेस्ट करके चला के देखें कि क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है सही आपके पास या नहीं। फिर हम इसके ऊपर चलेंगे जो जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत आसान सा है। देखते हैं कुछ क्या करें। हेलो, आप में से अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी घर की लाइट नहीं आई हुई है? यस सर। मेरे घर नहीं है अभी तक। लाइट नहीं है। नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है सर। मसला हल नहीं हुआ अभी तक? सर हमारी तरफ आ रही है। नहीं है सर। सर अभी अभी आ गई है। इस साइड आ गई। आ गई है, अभी आई है। चलो यार आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी एक सिनेरियो है आप लोगों के सामने जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। ये असल में एक फरमाइशी सिनेरियो था। किसी ने जैसे अभी सवाल किया था ना कि अगर मुझे जो है वो एरे की एक रेंज देनी पड़े, यानी आपके पास अगर आपको सही से आता है ना नमपाई और पैंडास, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पर आपने किसी ने सवाल किया था मुझसे कि ये तो आपने कांस्टेंट वैल्यू जो है वो दे दी, अगर मुझे एक सीरीज देनी हो या कुछ और डेटा देना हो तो मैं किस तरह दूंगा। तो उसमें से एक ऑप्शन जो है वो ये भी था कि आपने क्या किया, एक एरे जनरेट करा लिया नमपाई का और उसको जो है एज आ वैल्यू जो है वो स्टोर कर लिया। तो ये भी एक सिनेरियो आपके साथ बन सकता है, और ये वाला सिनेरियो जो है ये इंडेक्सेस के लिए भी बन सकता है। सर ये लेंथ जो है वो हमेशा रोज की बताएगा, कॉलम नहीं क्या बताएगा। कह रहे हैं? लेंथ में आपने फ्रेम टू जो है उसमें उसने 6 बताया है, तो सर ये सिर्फ रोज की बता रहा है ना, तो कॉलम की लेंथ नहीं देखता ये। कॉलम की नहीं देख रहा, लेंथ के अंदर ये जो है वो नंबर ऑफ रोज बता रहा है। कॉलम के लिए भी जो है वो आपको इसके अंदर जुगाड़ है जो कर सकते हैं आप, उससे भी आपको पता लग जाएगा। वैसे फ्रेम रेट कॉलम्स है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, आप लोगों को सवाल करते हैं तो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ ना कि कैसा होता है। यस सर। इसका एक एट्रीब्यूट है, ये तो चलेगा नहीं ना, यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन अब एरर आ जाएगा क्योंकि हमें रोज के लिए डेटा डालना था ना। अब देखिए 0 1 2 3 आ गया क्योंकि मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, कॉलम्स बता दिए। तो कॉलम्स जो है वो 1 2 3 4 कॉलम है, तो 4 वो डेटा दे रहा है, डेटा में उसमें गड़बड़ कर दी। तो मेरे पास जो है वो गड़बड़ आ गई है, तो मुझे इसको दोबारा यूज करना पड़ेगा ताकि सर यार जो वर्ड फ्रेम है इसका मतलब टेबल और इसका
मैंने जैसे यहाँ पर किसी ने मुझसे अभी सवाल भी किया था कि यार अगर मुझे जो है वो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स के अंदर RNG रेंज दे दूं तो क्या होगा? तो मैं आप इस तरह जो है, मुझे अगर नमपाई वगैरह सही से आती है, पेंडास आता है, तो मैं इस तरह रेंज वेंज तो निकाल कर अपनी इंडेक्सेस को डिफरेंट तरीकों से मैनेज कर सकता हूँ। तो किसी ने अभी सवाल भी किया था कि सर मुझे अगर एक पर्टिकुलर रेंज देनी है, तो वो आप देख सकते हैं। आप ए रेंज के अंदर, मंसूर, ये रेंज जो है वो मुझे स्टार्ट करनी है जी सर। किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बताऊंगा ना उसको। जैसे मुझे 2 से स्टार्ट करनी है, तो ये चलेगा, 2 से स्टार्ट करेगा? नहीं सर, ये आप लेंथ क्यों पास कर रहे हैं? लेंथ में स्टार्ट और एंड है ना। नहीं, मुझे सीरीज जो है वो स्टार्ट करनी है, एक ए रेंज चला चाहिए जो 0 से स्टार्ट ना हो। सर 1 लिख देंगे ना, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा ना, पहले 2 कॉलन ln, ऐसे करूंगा, ये कॉमा आएगा। 1,6 लिख देंगे। मैं क्या लिखूंगा, 1, 6 नहीं आएगा ये भी। हाँ ये तो सही है। ये रेंज बता देगा 1 से 5, नहीं ये 1 से 6 तक आई थिंक चलेगा। 1 से 5 तक बताएगा। नहीं सर 7 इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है ये असल में एक्सक्लूडेड है। 6 का लेंथ दे सकते हैं। सर 1,7 मैं इसको मसले का हल करता हूँ आप लोगों को। सर 6 इंक्लूडेड नहीं है ना? नहीं एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ln + 1 करूंगा ना। नो सर। हाँ हाँ ऐसी कर दिया ना। अब लॉजिक जो मेरी ये है कि मुझे अपनी जो सीरीज है वो कहीं से भी स्टार्ट करनी हो, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट जहां से स्टार्ट करनी है उसके बाद में लगाने हैं। मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो अपनी सीरीज इस्तेमाल करनी है 6 से, तो मैं यहाँ पर भी 6 लगा दूंगा जी। नहीं सर प्लस तो 1 करेंगे अब स्टेप। नहीं रेंज डिफाइन कर रहे हैं, इंडेक्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि भाई स्टार्ट कहाँ से करो और एंड कहाँ से करो। हाँ तो +1 समझ नहीं आ रहा। +6 करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लेबलिंग है ना। सवाल बड़ा ये सर +1 करके दिखा दें, +1 करके दिखा दें। मैं समझाता हूँ। देखो इसमें बड़ी जबरदस्त बात की एक भाई ने, बड़ा अच्छा सवाल। तो एंड इंडेक्स एंड वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये आपने बड़ा अच्छे बंदे ने कहा, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग जरा सी मैथमेटिक्स शुरू होती है घबरा जाते हैं। देखो सबसे पहली बात ये है कि मुझे जो है एक रेंज चाहिए ना। रेंज नॉर्मल तौर पर मुझे जो है ना डेटा मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पर अगर 6 लिख दूंगा तो क्या होगा, 0 से 5 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 5 तक जाएगा ना। अच्छा मेरे पास 6 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है ना। मैंने लेंथ ले ली तो मुझे मेरा मसला हल हो गया। अच्छा अब इसके अंदर मसला ये है कि अगर मैं इसको ये बोलता हूँ कि यार मेरा जो डेटा है, मतलब मेरी जो सीरीज है वो 1 से शुरू करो बजाय 0 से शुरू करने के 1 से, तो अब मेरे पास क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो सीरीज है वो छोटी हो गई है। मुझे 6 एलिमेंट चाहिए थे जबकि मेरे पास कितने आ रहे हैं, 5 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 + 1 करना पड़ेगा या लेंथ + 7 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। यस सर। अच्छा इस 7 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, कि यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ 6 + 1। इस पे तो किसी को एतराज नहीं है। नो सर। सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 6 + 2। यस सर। अगर मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ कर दूंगा 6 + 10। ठीक है। अब ये जो 6 है ये क्या है, ये 6 भी एक वेरिएबल के जरिए मैं डेटा उठा के ला सकता हूँ ना, मुझे खुद याद रखने की क्या जरूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 6 जो असल में डेटा फ्रेम के नंबर ऑफ रोज है ना। यस सर। तो मैंने यहाँ जो ln से वो निकाला और यहाँ पर लाकर 6 की जगह पर ln लिख दिया। सर एक मिनट आप ये ट्राई करके देखें। अगर जैसे बिल फर्ज हमें इसकी लेंथ ही ना पता हो तो फिर हम क्या करें। तो आप ये हटा दें और कॉमा लगा के देखें, सिर्फ रन करें 10 कॉमा। सर का मतलब है कि आपने स्टेप नहीं, अगर मैं 10 कॉमा लगाऊंगा
तो रोकूंगा कहाँ पर? ये रुक जाएगा खुद ही। नहीं ये 10 पे जाके रुका ना, 0 से स्टार्ट किया 10 पे जाके रुक गया। तो ये जो आखिरी वाला कॉमा है ना, ये वो वाला है जो पाइथन जिसको इग्नोर कर देते। जी सर, हमें 6 चाहिए थे। वो जो लेंथ का इसलिए हमें जो है लेंथ का वो फंक्शन इसमें लगाया वो इसीलिए लगाया ना कि हमें पता नहीं था उसकी लेंथ हमें की। 6 एलिमेंट्स चाहिए ना, उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा। ये रुकेगा नहीं। तो इसमें हमें जुगाड़ जो है वो पता लगी कि भाई आप ln के अंदर जहां से स्टार्ट करना है वो प्लस कर दो, तो आपका कभी भी डेटा। तो ये एक सिंपल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी जो आप लोगों को समझा दी है। तो ये चीजें बस जहानत का इस्तेमाल करो, मैथमेटिक्स अच्छी कर लो अपनी, इस तरह का काम खेल खेल के ना। तो ये आपने मैंने बताया, आपको इंडेक्स भी लगा सकते हैं। और इसी तरह का मिसाल के तौर पर मुझे जो है एनपी क्या होता है भाई, अगर मुझे जो है वो रैंडम वैल्यू चाहिए हो तो क्या होता है उसका? रैंड एनटी, रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंड रेंज भी होती है शायद। आर एंड पहले सर क्या रैंडम लिखना है यहाँ पर? रैंडम रैंडम एनपी की डॉट रैंड एन, रैंडम डॉट रैंड, चाहे रैंड लिखे चाहे रैंड लिखे। यस सर, दोनों में फर्क है। यस, गड़बड़ हो गई ना, मुझे तो कम वैल्यू चाहिए। अब ये क्या सर करूं? उन्होंने 10/10 की हमें दे दिए, ये 10/16 आपने की शेप हमें दे array दी दे दिए। रैंडम ऑर्नामेंट्स में शेप आ 10/16 गई। की array दे दी हमें उन्होंने। स्टार्ट में 6 होगा या 1 होगा? 10 डॉट रीशेप कर लें आप। सर 6 ठीक है, एलिमेंट्स मुझे जो है वो चाहिए। असल में कितनी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए। ln चाहिए। 6 चाहिए, 3/2 कर दे। नहीं, मुझे तो नहीं सिंगल रीशेप डायमेंशन नहीं चाहिए। करना। शेप नहीं, शेप तो नहीं करना। हाँ सही है। देखो ये जो है ना मेरे पास, सॉरी, हो सकता है रैंड इंटीजर नहीं आ सकता? इंटीजर सर इंट आएगा फिर, रैंड इंट। रैंड उसमें शेप भी देंगे और पता नहीं सर इसके पैरामीटर्स 2 होते हैं शायद, एक एलिमेंट्स बताते हैं शायद टोटल, और उसमें शेप बताते हैं, साइज बताते हैं। सॉरी तो आप मुझे बताओ मैंने कहाँ पे क्या गलती की है? सर, ये लेंथ की जो लेंथ में आपने शेप तो आपने लेंथ में डाल देना, टू साइज में लेंथ डाल दें, और शुरू में आपने पता नहीं क्या डालते हैं उसमें, टोटल एलिमेंट्स शायद देखो ना, किताबें खोल के देखो। 2 पैरामीटर से शायद ध्यान में नहीं आ रहा। डॉट यूनिफॉर्म यूज कर लें, उसमें फिर वो वैल्यू सही भी देता है, माइनस यार वाली भी छोड़ो नहीं यार, देता। आप लोगों से कुछ नहीं होता। जी सर, और उसे टीचर से काम कराना सारे। सर शेप कर देना, एनिमे शेप कर दें। शेप नहीं लगा सकते ना, हमें सिंगल डायमेंशन डेटा चाहिए ना। नो सर, सॉरी, तो फिर साइज बता दें मुझे सर। डेटा जो है मुझे डेटा सिंगल डायमेंशन चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुझे एज अ इंडेक्स इस्तेमाल करना है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ तो सर डॉट ए रेंज लिख दें खाली आगे पेन, वो जहाँ बोलेंगे सब प्रिंट के बाद आपका लाइन नंबर 16 पे एरर है सर। रैंड क्लोज नहीं है सर, ब्रैकेट क्लोज नहीं है आपकी। सर 1,ln आएगा पैरामीटर में। 1 कॉमा आएगा, ये नहीं चलेगा इस पे तो। नहीं सर ठीक आ गया ना, तो एरर आ गया। 5 एलिमेंट्स पहले ठीक आ गया था सर। चलो मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ सर एलएन के मैं ये साथ चाह रहा आपका हूँ कि यार ठीक आ मुझे गया था। 6 रैंडम वैल्यू मिले, ठीक है। 6 रैंडम वैल्यू जो है वो मुझे मिले, लेकिन वो इंटीजर हो, ये पॉइंट वाली नहीं है। इसकी भी जुगाड़ होती है ना मंसूर, इसको कैसे पॉइंट कॉमा टाइप इक्वल टू फ्लोट वो कर दें, कॉमा सर टाइप 6 इक्वल डिजिट में आ रहा है ना सर। एन हटा दें सबसे पहले तो, रैंड एंड कॉमा डी टाइप होगा सर। रैंड इंट 1,ln कॉमा डी टाइप होगा साथ। डी ब्रैकेट टाइप में इंट नीचे डी टाइप कर दें। 1 बाय 1 बताओ। मैंने एलएन कर दिया, ये आ गया। अब मुझे ये करना है कॉमा करें, के बाद डी टाइप करें, कॉमा के बाद कॉमा डी डी टाइप, डी टाइप डी टी वाई पी इक्वल टू इज इक्वल टू इंट इंट कर आएगा। दो। हाँ इंट कर दें, 32 कर दें, इंट नहीं सर बगैर ब्रैकेट, इन 32 काफी है। डायरेक्ट लिख दें। हाँ 32 काफी 32 होगा। और आप रेडिएंट को डायरेक्ट कॉल कीजिए,
रैंड इन के 3 आर्गुमेंट्स कॉल करें डी टाइप की जगह साइज आएगा। तो कॉमास के अंदर इंट आएगा। भाई कोई एक बोल ले। चलो खैर, अब क्या आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, मैंने यहाँ तक कर लिया था। इंट जो था कॉमास के अंदर आएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो ना। सर रैंड इन के 3 आर्गुमेंट्स है ना, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, देखो यहाँ तक मेरा जो लैपटॉप है कभी भी बंद हो सकता है। यूपीएस मेरा जो है ना वो इज गोइंग टू बी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और ये सारी कहानी भी हमने देख ली। हमने देखा किस तरीके से हम जो है ना वो रेंज वेंज बनाकर अपना डेटा के अंदर ये सब चीजें लेकर आ सकते हैं। डेटा भी ला सकते हैं और वो भी लेकर आ सकते हैं। सही है? अच्छा जी, तो आप उसके बाद ये सब आप लोग जरा चलाकर देख लें कि ये सारे जो है ना वो ऑप्शंस जो हैं वो किस तरीके से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी क्लास को जो है सर किसी ने आपको उसमें लिखा है, क्या नाम है, पार्टिसिपेंट्स क्या कहते हैं, चैट में लिखा है किसी ने आंसर। अच्छा ठीक है, मैं आप लोग वो आंसर देख लें और अपने पास चला के देख लें। सही है सर। मैं जो हूँ वो उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो री इंडेक्स जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ मैं। अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो समझ लीजिएगा क्लास जो है वो खत्म हो गई है। मंसूर को मैं को होस्ट बना दूंगा, फिर मंसूर जो है वो आपके मंसूर जी सर। नाम क्या? जी सर, मंसूर हुसैन। सिर्फ मंसूर लिखा हुआ आ रहा है इसमें तो। जी सर आ रहा होगा। हाँ जी, मंसूर ही आ रहा है बस। ठीक है, मैं को होस्ट, आप को होस्ट है। ठीक है जी। तो 25% की बैटरी है मेरे पास, तो इसके हिसाब से हम चल रहे। खैर, तो इसमें हमारे पास जो है जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू री इंडेक्स एंड यूज एफ फिल वैल्यूज टू पैरामीटर मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखें सबसे पहले कभी भी कोई चीज किसी कोड को समझना हो ना तो उसको वन बाय वन बड़ी डिटेल में लिया करें। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई है ब्लू पर्पल येलो और उसका इंडेक्स है 036, ये मेरे पास आ गया। और उसके बाद मैंने क्या कहा है कि यहां पर इसको मैं वन बाय वन चला के दिखा देता हूं। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले यहां तक चला के दिखाता हूं आपको। ब्लू येलो पर्पल। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैंने जो है ये वाली चीज करके दिखाई यार। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहां पर जिस तरह ये मैं चला रहा हूं ना, इस तरह आप लोग भी चलाइएगा इसको बंद करके खोल कर, ताकि आपको चीजें क्लियर नजर आए। मैंने एक बनाई हुई थी ब्लू पर्पल और येलो। ठीक है, मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा भी री इंडेक्स कर दो उसको, और रेंज मैंने दे दी 9, तो उसने री इंडेक्स कर दी। यस। लेकिन जब री इंडेक्स की तो उसको ब्लू के बाद जो है उसने नैन एन एन लगा दिया। ये देख रहे हो ये क्या किस अप्रोच के साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है कि एक वैल्यू के बाद 2 वैल्यू खाली भेज रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, एफ फिल का मेथड भी दे दिया। अब जब मैं एफ फिल का मेथड दे रहा हूं तो उससे क्या फायदा होगा कि ये जो डेटा पहले मौजूद होगा उसको आगे भी आपको शो कर देगा। ये अभी यहां पर एफ फिल नहीं चल रहा,
सर ये इसका लाइन नंबर 7 रिमूव करें। ये भी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर उसने क्या किया, एफ फिल की मदद से क्या किया कि जो भी उसको यहाँ था उसने आगे भी उसको कॉपी कर दिया। तो ये दोनों जो है ये आप चलाकर कंपैरेटिवली देखेंगे, दोनों जब एक साथ चलाएंगे आप, यानी अगर मैं ये भी कर दूं तो एरर आ जाएगा, मतलब एरर नहीं आएगा लेकिन लॉजिकल इशू आ जाएगा मेरे पास। ये देख रहे हैं आप, जबकि मैंने यहाँ पे एफ फिल लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं यहाँ पर गड़बड़ करके आ चुका हूँ। तो मुझे लाजमी तौर पर इसको बंद करना पड़ेगा। मंसूर जरा म्यूट करना सबको। तो सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, तो अब आपको जो है इस तरह ये खोल कर और बंद करके ये डेटा लेकर आना है। अब देखिए जब मैंने इसको बंद करने के बाद चलाया तो मेरा एफ फिल जो है बिल्कुल सही चल रहा है। सर यूजुअली तो ऐसे होता है जो हमारी लास्ट लाइन होती है उसका इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे उसका क्यों नहीं हो रहा? लाइन 8 क्योंकि आपने यहाँ पर चेंज कर दी ना। अगर मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स बना ली, देखो यहाँ पर बड़ा सवाल आपका बहुत जबरदस्त है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर एफ फिल दिया, एफ फिल करने से क्या करेगा, फर्स्ट जरा एलिमेंट म्यूट कर दें आप अपने आप को। एफ फिल करने से क्या करेगा, वो ये वाला डेटा लेगा और उसको आगे फिल कर देगा, ये वाला डेटा लेगा आगे फिल कर देगा। ये कब करेगा, जब मैं यहाँ पर री इंडेक्स कर रहा हूँ और यहाँ पर रेंज करके बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको करा दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको री इंडेक्स कर दिया। री इंडेक्स करने के बाद मैंने बोल दिया भाई 9 है। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट 3 है उसमें ऑलरेडी डेटा आ चुका है और वो खराब है। अब जब मैं ये वाला कमांड चलाऊंगा तो इस वाली कमांड का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस वाली कमांड से डेटा ऑलरेडी 9 डेटा आ चुके हैं। ये वाली कमांड के अंदर इसमें क्या हुआ है, इस वाली कमांड को चलाने से डेटा जो है आपका आ गया। जब मैं दोबारा ये वाली कमांड चलाऊंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आपकी जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी 9 एलिमेंट वाली हो चुकी है पहले से ही। तो इसलिए इस कमांड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे इस कमांड का फर्क लाना है तो मुझे हो सकता है कि इसके अंदर ज्यादा करना पड़े। मिसाल के तौर मैं इसको 12 कर दूंगा तो शायद इसका कोई फर्क नजर आए, सही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर इसका 12 वाला फर्क नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार एफ फिल वाला इंपैक्ट आए तो मुझे जो है वो ये वाली कमांड रोकनी पड़ेगी। अगर एक मरतबा आपकी इंडेक्स हो चुकी है, पहले से 9 नंबर हो चुके हैं उसमें, तो दोबारा 9 नंबर देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये दोनों का फर्क जो है वो आप लोगों को समझ लेना सर है। अगर हम ये रेंज हम इसकी कम दे दें 9 के बजाय 3 से बजाय, मतलब 3 अगर हमारे पास सीरीज है, अगर ये हम देखो 2 ये दे वाली दें। चीजें बिल्कुल सवाल है। तो आप ये चला के देखा करो ताकि आप लोगों को भी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। यार मैंने रेंज कम कर दी है तो क्या रिजल्ट आया, ठीक है। अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो क्या होगा। मेरे ख्याल में तो लाइन 6 का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसको अगर आप खत्म भी कर दें तो। क्या कह रहे हैं, लाइन 6 का कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, लाइन 6 का अगर इम्पैक्ट इसलिए मैं बंद किया हुआ है। अगर मैं लाइन 6 को ऑन कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अब क्या फर्क है। लाइन 6 के अंदर मैंने जो है वो री इंडेक्स की है रेंज से, तो उसकी वजह से जो है ये उसने पहले तो बिल्यू रखा, उसके बाद NN दे दिया। अब क्योंकि वो NN करके इसकी इंडेक्स को 9 कर चुका है, 9 इसकी लेंथ बढ़ा चुका है, तो इसका कोई असर अब नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो रेंज जो है वो ऑलरेडी 9 हो चुकी है, पहले से हो चुकी है ना। तो और दोबारा इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये दोनों जो है ना, इसमें से किसी एक को जो है वो आपको बंद करना पड़ेगा, दोनों का इफेक्ट एक साथ नहीं चल सकता। अब देखें इसी तरह यहाँ पर एक और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैंने बंद किया। अब मैंने कहा इसको कि रेंज हो 2 of 11 और मेथड जो है वो एफ फिल, ठीक है। तो आप ये देखें सीरीज जो है इसके अंदर मैंने 2 डायमेंशनल डेटा दिया है 2 से लेकर 11 तक, सही है। तो यहाँ पर जो है वो मैं 2 से वाला जो मैं आपको पहले बता रहा था जो हम यहाँ पर कर रहे थे ये वाला, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है रेंज देकर ये बता सकते हैं कि मेरी जो रेंज है कहाँ से लेकर कहाँ तक चलानी है। ये वाला काम आप डायरेक्ट रेंज से भी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोड समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने अभी लाइन 3 में सीरीज दी है इसमें इंडेक्स 0 3 और 6 ना दें, 1 2 3 दें,
तो फिर जो अगर हम रेंज बढ़ाएंगे तो फिर जो है वो रिपीटिशन जो है वो लास्ट से शुरू होगी। अगर आप कौन सी लाइन नंबर 8 की बात कर रही हैं? लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 8, यानी कि अगर आप लाइन नंबर 3 में इंडेक्स 1 2 3 कर देते हैं या 0 1 2 कर देते हैं सीक्वेंस में, तो लाइन नंबर 8 जब चलेगी तो वो फिर क्या उस को बाद में रिपीट करेगी ब्लू पर्पल और येलो को? ये आप करके देखें ना, इसकी प्रैक्टिस करें कि भाई मैं 1 2 3 कर दूं तो क्या आएगा, एरर आएगा। जैसे मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज आप लोग भी करें ताकि आपको भी ये चीजें क्लियर हो जाए ना। कुछ चीजें सिर्फ प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं ये मंसूर साहब के सिस्टम में बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा नॉइस है, करंट इनको कहें दैट अपना ठीक कराएं सिस्टम। अच्छा देख लेते हैं, जनाब म्यूट ऑल कर देते हैं। अच्छा, वैसे भी अब हम क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है? तो एनोटेशन में डिसेबल्ड की तो की थी यार। तो यहां तक जो है वो आप यहां तक थे ना 25 नंबर तक। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं बिकॉज ऑफ द लोड शेडिंग इशू। तो अब मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आपको ज्यादा कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना फिर मैं क्लास ऑफ कर दूँ। एफएल का किसकी शॉर्ट फॉर्म है? आपको क्या है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। एफएल किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एफएल का मतलब फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल्स। ये किताब में इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। आप एक मरतबा किताब पढ़ेंगी ना ये वाले टॉपिक के, तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है? और मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये जो चीज देख रहे हैं कहाँ गई, शायद मैं जो हूँ वो उसमें से मैंने कुछ चीजें कॉपी पेस्ट भी की ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए ना। तो आप किताब के अंदर ये चीजें पढ़ें तो ये वाली चीजें आपको वहां पर मिलेंगी भी। तो पेंडास उसी का पीडीएफ फंक्शन आप ढूंढ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पेंडास भी उसी पीडीएफ से पढ़ना है जिससे नंपाई पढ़ा था हमने। जी बिल्कुल। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह दुआ करें सब लोग के सब लोगों के घर की लाइट वाइट आ जाए और हालात बिल्कुल अच्छे हो जाएं जैसे कल रात से पहले थे। तो फिर आप लोगों से 50% से भी कम अटेंडेंस है रोज 150 मुझे के इस करीब बात का अंदाजा है। मैं इसकी वीडियो जो है ना वो ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा जैसे ही मेरे घर पे लाइट आ गई। क्लास 10 तक ठीक है, करवाते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।